नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता है। तो कार्बन जो होता है, तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाता है तो वो बनता है 2,4। ठीक है, तो इसके आखिरी के जो वैलेंस शेल है उसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफर यानी कि या तो लूज कर देगा या गेन कर देगा। ठीक है, या तो ले लेगा या दे देगा। तो गेन इसलिए नहीं करता ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, और प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसीलिए ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है गेन। और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। इसीलिए ये लूज भी नहीं कर पाता है। तो ना गेन कर पाता है ना लूज कर पाता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाता है। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। लूज या गेन नहीं करता, ये क्या कर लेता है, शेयर करता है। और शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, 3 टाइप का होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में 2 होता है, और ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से बताते हैं। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है, H2 गैस का एग्जांपल लेते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब यहाँ दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी। तो इनको ये क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इससे ये ले लेगा, और ये वाला इसके वाला ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, मतलब एक अपना दे नहीं रहा है ना ही दूसरा अपना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ये क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह जो ऑक्सीजन का क्या रहता है, ऑक्सीजन में हम इसी तरीके से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 1 2। तो ऑक्सीजन का क्या है, 2-2 तो इसके शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके 6 होते हैं। ऑक्सीजन के हमारे क्या है, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के देखते हैं। तो यहां तक जो थे ये इसके इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। इसने क्या किया, इस वाले के 2 ले लिए, और ये वाला जो है इसने इस वाले के 2 ले लिए। तो इनके सबके दोनों के 8-8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। तो दोनों ने क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो ये क्या करते हैं, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 5, इसके आखिरी के शेल में क्या है, 5 होते हैं। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये और ये 2 ये। तो ये 3 तो शेयर कर लेते हैं, और 2 इनके ये अलग हो गए। तो 5 जो थे, 5 के 2 ये हो गए, 3 ये 5, और 3 को इनने शेयर कर लिया है। तो इधर देखिए 3 और 3 6 और 2 8, इसी तरीके से 6 और 2 8। तो दोनों के पास क्या है, 8-8 हो गए। इन्होंने ना दिया ना लिया, इन्होंने क्या किया, शेयर कर लिया। तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल और यहाँ पर सिंगल। तो ये बनते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम, कुछ हाइड्रोजन को ऐसे लिख देंगे, एक लाइन से दिखाएंगे तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन का ये 2 से दिखा देंगे, और नाइट्रोजन वालों का ये 3 लाइन दिखा देंगे, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। अब क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या है, लो होते हैं। इनमें आयंस नहीं होते, इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और हीट भी पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं, कार्बन जो है ये देखा जाता है बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो ये क्यों होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो कार्बन क्या है, खुद से ही कंपाउंड बना लेता है। कार्बन जब अपने से ही कंपाउंड बना लेता है, अपने से ही बॉन्ड बना लेता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड फॉर्मिंग लार्ज चेन्स। तो ये लंबी लंबी ऐसे चेन बना लेते हैं या ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है, इधर से इधर चालू हो गया इसका बॉन्ड बनना, या ऐसे रिंग बना लेते हैं, कार्बन की रिंग बन जाती है ऐसे गोल गोल, ठीक है, इस तरीके से कार्बन के ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये कैटिनेशन कहा जाता है जब कार्बन क्या है, खुद से ही अपने ही कार्बन एटम से जब कंपाउंड बनाता है या बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। कार्बन की क्या वैलेंसी 4 होती है, सबसे ज्यादा होती है 4 सबसे ज्यादा नहीं मतलब 4 वैलेंसी होती है। तो ये क्या है, 4 अलग अलग जगह से क्या है बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 4, इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन के साथ भी बना लेता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी में देखा हमने, और दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना लेता है। तो इसी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखिए 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं कार्बन के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जिन कार्बन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड कहलाते हैं, और जिनमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है उसको कहते हैं हम क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो देखिए कार्बन को अगर मैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और इसको हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना है, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है ना, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक लग सकता है, ठीक है, तो एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हाइड्रोजन के हर एक के पास एक एक है, ठीक है। ये देखिए, तो यहां पर देखिए ये कार्बन जो है वो इनके सबके एक एक ले लेगा, तो इसके हाइड्रोजन वाले 4 आ गए और इसका खुद का एक 4 है, तो 4 और 4 ऐसे 8 हो जाएंगे। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोबारा यहां पे अलग से बना देता हूं। कार्बन का क्या है, 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या बन गए, यहां पे 4 बन गए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, कार्बन को क्या है 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, और अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है तो 4 हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे सिंगल सिंगल वाले, ठीक है। तो एल्केन क्या होते हैं, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है तो उसे एल्केन कहा जाता है, उसको, उन कंपाउंड्स को। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि अगर मैं यहां पर C1 रख देता हूं तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 + 2 यानी कि 4, तो CH4 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, वो भी पता चलेगा इसका नाम कैसे रखते हैं। अगर यहां पर मैं 2 कर देता हूं तो H क्या हो जाएगा, × 2 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका नाम कैसे रखा जाता है, इनके सफिक्स में एन आता है, जैसे एल्केन में लिखा है। अब देखिए ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन एटम अगर 1 होगा तो उसे मैथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे, 2 होगा तो 3 होगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से इनका नाम रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे, अभी ऐसे अजीब लग रहे होंगे लेकिन ये याद हो जाएंगे बहुत आसानी से, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब हमने 1 डाला तो इसमें हाइड्रोजन के 4 आए, ठीक है, सबका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक कार्बन एटम है इसलिए मैथ बोल देंगे, और सफिक्स लग जाएगा एन क्योंकि सब सिंगल वाले हैं, तो ये हो जाएगा मीथेन। इसी तरह 2 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो उनमें सब में अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, ठीक है, उनमें सब में अगर हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाता है सिंगल सिंगल। अब ये 3 ही क्यों जोड़े, क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या है, एक तो ये बॉन्ड बन गया और बाकी बचे 3-4 बनाने हैं, तो 3 और हो गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, तो ये हो, इसको बोलेंगे हम इथेन, क्योंकि 2 कार्बन एटम है इसलिए एथ और पीछे एन लग जाएगा, 3 है तो प्रोप और आगे एन लग जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोपेन हो जाएगा, 3 है तो × 2 + 2 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये एल्केन का फॉर्मूला चलता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कार्बन और हाइड्रोजन का, और पीछे एन लगेगा, और ये टेबल भी आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ठीक है। अब एल्केन के बाद आता है एल्कीन, इसमें क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसमें +2 हट गया है, CnH2n रह गया है, ठीक है, डबल, जितने कार्बन एटम उसके डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। सफिक्स यहाँ पे एन की जगह लगेगा अब इन। तो देखिए 2 कार्बन एटम है, जैसे 1 2, अब इसमें एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है तो डबल बना दिया,
तो इसको क्या 4 चाहिए थे, 2 तो यहीं से मिल गए, तो इसको 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन एटम और बना देंगे, एक इधर से एक इधर से, इसी तरह से एक यहां से एक यहां से, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, कार्बन 2 हो गए। तो यहां पर देखिए C2H4, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ईथीन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन एटम है 2 और यहां पर डबल बॉन्ड लग चुका है। इसी तरीके से अगर 3 देखते हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स, और इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं मैं, तो हर एक के हमें 4 बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 1 3 और ये 4, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, जहां जहां पे बॉन्ड नहीं बनना है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर ये टॉपिक चल रहा है, तो हाइड्रोजन ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। 2 यहां से आगे, 1 यहां से आगे, तो इसको 1 की ही जरूरत है, तो यहां सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर 1 लगा है, तो इस वाले कार्बन को क्या है, 3 और चाहिए, तो यहां पर 1 2 3 और लग जाएंगे। तो देखिए ये प्रोपीन बन गया। क्यों बना प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है और 1 इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इस तरीके से इसको प्रोपीन बोलेंगे। ये नाम यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है, एन या इन में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन के क्या होंगे, डबल होंगे हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला एल्काइन आ जाता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। तो कार्बन के अगर मैं 2 कार्बन लेता हूं, उसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं, तो इसको सिर्फ 1 की जरूरत है, क्योंकि ये 3 यहां से मिल गए, इसे भी 1 की जरूरत है, 3 यहां से मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 ही हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे इथाइन। इसी तरह 3 हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे हम प्रोपाइन। यहाँ एंड में YNE लग जाता है, तो एल्केन में ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और ये नाम भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी देखिए एक आइसोमर होता है, ठीक है। तो आइसोमर क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो एक यहां पर देखिए ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। तो C4H10 ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको मैं अलग अलग स्ट्रक्चर में बना सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो इसे ब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा है अभी 4 कार्बन एटम होते हैं और सब सिंगल बॉन्ड बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसमें सब में यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो 4 का डबल 8 + 2, ये तो एल्केन वाली कैटेगरी आ रही है ना। तो देखिए सारे ये क्या हो गया, ब्यूटेन C4H10। अब इसी को क्या है, मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, यहां पर ब्रांच बना दी जाएगी अगर ऐसे करके, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये कैसे पड़ा इसका नाम, ये इससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी ये बन सकता है, ठीक है, जिसको हम आइसोप्रोपेन बोलेंगे। आइसो मतलब ये साइड में जब ऐसे ब्रांच बन जाती है तो आइसो वर्ड का यूज किया जाता है। ये आपको अभी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आप सिर्फ अभी इतने से ही मतलब रखिए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें अगर आप गिनते हैं तो इसमें भी 3 और 3 6 7 8 9 10, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन एटम 10 हैं और कार्बन एटम 4 हैं, लेकिन ये अलग है स्ट्रक्चर और ये अलग है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोमर कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन समझाने के लिए ये बना रखा है, ठीक है। तो आपको ये मेन डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये स्ट्रक्चर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये देखते हैं, उससे पहले हमें हेटेरो एटम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए जब भी हम किसी भी क्या है कार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को हटाकर, जैसे कि अगर ये देखते हैं, ये कार्बन की चेन है, ठीक है। सबसे सिंपल ये इथेन बना लिया मैंने, इथेन बना लिया है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं मैं और इसके जगह कुछ और लगा दूं, तो ये जो आइटम लगेगा यहाँ पे, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लग सकता है, ये ऑक्सीजन नियोन कोई भी एटम एलिमेंट लग सकता है ये चीज। तो ये जो लगेगा उसको हम बोलेंगे हेटेरो एटम। इन हाइड्रोजन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट, और इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, हेटेरो एटम। तो ऐसा ग्रुप जिसमें ये हेटेरो एटम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, तो जिस तरीके से हम एलॉयज बनाते हैं उसमें क्या है, हमने आयरन में क्या है निकल क्रोमियम डाल दिया तो रस्टिंग से बचाएगा वो, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये निकल क्रोमियम क्या है, हेटेरो एटम की तरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे एलॉय यूज होता है उसी तरह यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में क्या है,
ये यहाँ पर मैंने क्लोरीन डाल दिया, तो ये क्या है, हेटेरो एटम है। जहां हेटेरो एटम पाए जाएंगे और प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे वो पूरी की पूरी उसकी, तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो अभी हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो उससे पहले एल्काइल ग्रुप देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने इथेन बनाया था, ठीक है। तो इथेन के अगर ये पूरे के पूरे में हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भर देता हूं, ये ठीक है, सारे बॉन्ड इसके कवर कर देता हूं, तो ये इथेन बन गया। लेकिन अगर मैं ये एक हटा देता हूं, एल्केन ग्रुप में से जब एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है तो एल्काइल ग्रुप बनता है, जिसको ये कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, ऐसे लिख देते हैं C2H5 और आगे एक ऐसे बना देते हैं बॉन्ड, क्योंकि इसे क्या है, एक बॉन्ड की जरूरत है, ये एक कम है ना इसमें। तो ये क्या है, किसी भी एक वैलेंसी वाले के साथ ये क्या है, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो एल्केन। हेलो में से जो हेलो है वो हेलोजन के लिए यूज किया जाता है, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप ये जो आर है इसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मैं यही एग्जांपल लेता हूं, मीथेन का लेते हैं सबसे सिंपल। तो मीथेन क्या है, तो कार्बन के हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये मीथेन है, तो ये हाइड्रोजन हटाया तो ये मिथाइल बन गया, ये हमारा आर बन गया, ठीक है। मिथाइल के साथ मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो मीथेन बन जाएगा। इसका नाम कैसे रखा जाता है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और पीछे वही नाम यूज करा जाता है जो एल्केन में यूज करा जाएगा। तो ये अगर क्लोरीन ना लग के यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये मीथेन होता, तो ये हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। इसी तरह इथेन की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अगर ब्रोमीन बन जाएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, जो कि इथेन क्यों, क्योंकि दो कार्बन एटम थे तो ये इथेन बन रहा था, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। आगे आता है एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है, आर जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH लग जाता है। तो अगर सिंपली देखें, मिथाइल वाला है CH3, तो इसमें एक की जरूरत है इसे, ठीक है। तो इसमें एक जो लगेगा वो OH लग जाएगा, OH लग जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथनॉल। पीछे ऑल लग जाता है, एल्कोहल में जैसे ऑल लगा है पीछे, उसी तरह इसमें भी मिथनॉल लग जाता है। अगर C2H5 है, मतलब दो कार्बन एटम है, तो इथेनॉल हो जाएगा, तीन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर OH क्या है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो प्रोपेन का क्या होता है, C4H8 होता है। तो एक की जगह यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, OH आ रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कार्बन के 3 वाले का बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे बन रहा है ये, तो इन सब में क्या है, हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इस वाले हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे, वहां पर क्लोरीन था, यहाँ पर क्या है, OH लग जाएगा। इस OH की वजह से ही ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, और इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। तो 3 की वजह से प्रोपेन, और ऑल लग जाएगा किसकी वजह से, ये OH की वजह से, ठीक है। तो ये अल्कोहल ग्रुप का ये सिंबल है ROH, ठीक है, पीछे लगेगा OL, ठीक है। अभी आगे आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या है, R के साथ CHO। अभी समझ आ गया होगा आपको R क्या होता है, तो इसको सिंपली मैं यहां लिख देता हूं, CHO बनेगा। CHO कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O और एक हो जाएगा इधर H, ठीक है। इस तरीके से इसका ये बॉन्ड बनता है। तो इस यहां पे देखिए कार्बन के 2 इधर से आगे, यहां से 2 आगे, एक यहां से बॉन्ड बन गया, तो इसको एक की और जरूरत है। और जो हमें पता है एल्काइल ग्रुप जो होता है उसको भी क्या है, एक की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये स्टेबल हो जाता है। तो इस वाले के साथ अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ देता हूं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिथनेल। अब यहां पर क्या है, कार्बन एटम एक ही है जो कि इसके फॉर्मूले में ही आ गया था। तो यहां पर पहला बनाने के लिए हमें सिर्फ एक H जोड़ने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। हम H से भी जोड़ सकते हैं और यहां पर R से भी जोड़ सकते हैं। अगर H जोड़ा तो मिथनेल बन गया। यहां पर अगर R जोड़ देंगे, मिथाइल जोड़ देंगे CH3, तो CH3 में CHO जुड़ गया तो 2 कार्बन बन गए, इसीलिए ये क्या होगा, इथेनॉल। तो इसकी पहचान कैसे होगी, 2 कार्बन है इसलिए एथ आ गया, और पीछे L लगा है क्योंकि
यहाँ पर CHO बन रहा है। CHO का ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे C2H5 ये लग गया, इथाइल लग गया इसके साथ, तो 3 हो गए प्रोपेन, 3 हो गए अगर कार्बन एटम तो प्रोपेन, और पीछे L क्योंकि CHO लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड बनता है। इसका ये होता है RCHO। CHO का ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अभी आगे अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, वहां पे CHO था, यहाँ पे CO और OH दोनों जुड़े हुए हैं, तो C के साथ एक डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर उसमें था H, उस H की जगह यहाँ पर क्या है, OH है। इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है ये उसके जैसा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के साथ H की जगह क्या है, ये OH है। तो इसके साथ भी यहाँ पर क्या है, एक की जरूरत है। तो एक ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। हाइड्रोजन अगर होता है तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल वाला बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। H लग जाएगा जब COOH के साथ तो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पर मैं एक मिथाइल लगा देता हूँ, एक कार्बन एटम और जोड़ देता हूँ, तो 2 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो ये इथेनोइक एसिड। 3 हो जाएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा, पीछे ओइक एसिड लग जाता है इसके नाम में, ठीक है। पीछे वाले में क्या है, अल लग रहा था, जैसे ऑल लग रहा था, उसी तरह इसमें क्या है, ओइक एसिड लग जाएगा। मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम रखा जाता है। इसकी पहचान है COOH, ये पीछे लगता है, ठीक है। और आगे तो ये सिंपल कार्बन की चेन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा के जो एल्काइल ग्रुप बनता है वो आ जाएगा, या सबसे सिंपलेस्ट वाला ये वाला हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है देखना इसमें, COOH, ठीक है, ये आना चाहिए। तो ये मिथेनोइक, इथेनोइक और प्रोपेनोइक हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। आखिरी हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। अब कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होगा। अब इसको 2 की जरूरत है, इधर से भी इधर से भी, तो इसे इधर भी एल्काइल ग्रुप चाहिए और इधर भी एल्काइल ग्रुप चाहिए। अब यहाँ पे यहाँ तो ये दोनों सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो देखिए एक तो चाहिए होगा, तो यहां से अगर मिथाइल लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। तो CH3COCH3 ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोपेन होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो CH3COCH3 प्रोपेनॉन बोलते हैं इसके। कीटोन में जैसे पीछे ONE आ रहा है, तो ज्यादातर नाम इनके पीछे वाले से ही लिए जाते हैं, ठीक है। सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे, ऑन आ जाएगा सफिक्स। कीटोन का ओन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनॉन। इथोन या मिथेनोन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग ही प्रोपेनॉन से होती है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो एटम तो है ही पहले, इधर भी एक जरूरत है, इधर भी एक जरूरत है मिनिमम। यहाँ पर H नहीं लगता इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। H लग जाता तो एल्डिहाइड बन जाएगा ये, इसलिए यहाँ पर H नहीं लगता है। अगर यहाँ पर H लग जाता तो ये वाला आ जाता, देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड में क्या था, ये H लग रहा था ना, तो ये एल्डिहाइड बन जाता। इसीलिए यहाँ पर H नहीं लगता है, यहाँ R जरूरत है, ठीक है, R ही लगेगा। इसीलिए मिनिमम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी मिनिमम 1 ले लेते हैं, तो 3 तो हो ही रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेनॉन का, तो ये तो बीच में लगना ही है। इस तरफ अगर मैं मान लूं एक कार्बन एटम वाला मिथाइल लगा लिया, और इधर अगर मैं 2 लगा लेता हूं, C2H5OH वाला C2H5 लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर 2 लग गए, यहाँ 1 लग गए, 3 और 1 4, तो ये 4 बन जाएंगे, तब ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होगी, CO लगाए इस तरफ एल्काइल ग्रुप और CO के इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, बीच में CO लगाए, तो ये है कीटोन की पहचान, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में COOH होगा पीछे, और एल्डिहाइड में CHO, एल्कोहल में OH लग जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड में ये हेलो एल्केन में क्लोरोब्रोमोआइडो, ये सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं सारे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल भी है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप बने रहिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी आगे, ठीक है। तो आप ये पार्ट 1 इसका खत्म यहीं पे होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, ठीक है। अगर आप AES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़िए और कंप्लीट सिलेबस वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप नोट्स के लिए PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।